बाप से मिलने जाना औलाद का इतना महंगा पड़ जाता है कि उनकी अहलिया की तमाम तर उंगलियां तोड़ दी जाती हैं। बहन है दहशतगर्द बनी हुई या गुंडी बनी हुई है घर पे सारी। वो कहती है कोई घर अंदर दाखिल ना हो जाए, मेरे बाप से ना कोई मिले, इनके आपस के प्यार के मामला ना बन जाए। बस मारना शुरू कर दिया इसी सिलसिले में। बस हम तो सिर्फ बाप से मिलने गया है। ये बड़े टेंशन में रहते थे, कहते थे मैं अपने अब्बू से मिलना है, हमने जाना है अब्बू से मिलना है। अम्मी फोत हुई को 4 साल हो गए। साथ इसका बेटा था अब्बू बकर, उसने हमें बड़ा मारा। उसने कहा निकलो, मेरे पियो का घर है, मेरे बाप का घर है। ये चाचू लगते हैं, ताया लगते हैं। मामू बालक पागल कर दिया हुआ है इन्होंने, नशे दे दे के दवाइयां देती है उसको, नींद वाली नशे वाली, उसको समझ ही नहीं आने देती। पूरे 6 मरले के घर में अकेली बैठी। कितने भाई हैं टोटल? ਬਾਪ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। आपको रात को नींद आती है? ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਪੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अख्तर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक बाप से मिलने जाना औलाद का इतना महंगा पड़ जाता है कि उनकी अहलिया की तमाम तर उंगलियां तोड़ दी जाती हैं और रिहाइश पजीर वो भाई जिसे शायद अपनी जान के, अपने पसीने के, अपने खून के निवाले पिला कर इन्होंने जवान किया था, वही भाई डंडे उठाता है और उसके बाद इनके नाक पर मारता है। नाक की हड्डी तोड़ दी जाती है और बकायदा पसलियों पे हमला किया जाता है और इन पर तशद्दुद किया जाता है, लिटा कर इनको मारा जाता है। गुनाह सिर्फ इतना सा था कि ये अपने बाप को मिलने क्यों आए हैं। अगर ये बाप को मिलने आए हैं, कहीं बाप के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए तो जिस मकान पर हम लोग काबिज है वो मकान हमसे छीन लिया जाएगा और वरासती हक जो बकायदा इस शख्स का मौजूद है वो वरासती हक ये छीन लेगा और इसे दे दिया जाएगा। हम ये नहीं होने देंगे। बहन और भाई सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं और इनकी पूरी फैमिली के ऊपर तशद्दुद किया जाता है दिन दिहाड़े। ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि बाहर ले जाकर भी दुकानों पे, चौकों पे, चौराहों पे इनके ऊपर डंडे बरसा दिए जाते हैं। ये मामले के हकायक क्या है, खून सफेद होने की वजह क्या बनी है, तमाम तर तफसीलात जो है वो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह प्लान किया हुआ था, कैसे इनको ट्रैप किया और इनके ऊपर बकायदा यरगमाल बनाकर तशद्दुद करते रहे। ये मामला है क्या, हकायक जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाजी, सबसे पहले तो इजहार मुजम्मत है, अफसोस है कि आप अपने ससुर से मिलने जाती हैं और ससुराली जो है वो इतने पागल लोग हैं कि वो बकायदा आप पे डंडे बरसा देते हैं। बस बहन है दहशतगर्द बनी हुई या गुंडी बनी हुई है घर पे सारी। वो कहती है कोई घर अंदर दाखिल ना हो जाए, मेरे बाप से ना कोई मिले, इनके आपस के प्यार के मामला ना बन जाए। बस बाप से मिलने ही गए हैं। इसी सिलसिले में उसने ऊपर से घर की सारी चीज़ें, कुर्सियाँ, पतीलियाँ, डोइयाँ, डंडे, पाइप मारने शुरू कर दिए। जी आप आए क्यों, बाहर निकलो, बाहर निकलो, यहाँ से बाहर निकलो। बस मारना शुरू कर दिया इसी सिलसिले में। बस हम तो सिर्फ बाप से मिलने गया। ये कुछ हमारे ये नहीं मुझे बताएं, पहले भी मुलाकातें होती हैं? पहले बड़ी देर पहले सास फोत हुई तब का उन्होंने हमें निकाला हुआ था, तो मैंने कहा तेरा बाप है तू फिर भी मिल उससे। बाप को नाज़रीन, बाप की याद में ये जो शख्सियत है ये रोते रहे हैं, क्योंकि बाप का जो खून जब रगों में दौड़ता हो तो शायद वो खिंच मारता है और उसके साथ साथ मोहब्बत का ये लेवल होता है कि इंसान सो नहीं पाता। ये वो मजलूम शख्स है जिसे बाप से जुदा कर दिया गया दिन दिहाड़े और उसके बाद मिलने पर पाबंदी आयद कर दी गई। रातों को सो नहीं पाते थे और बकायदा नाज़रीन सामाइन आखिरकार जब यह कैफियत देखती है इनकी अहलिया तो ये कहती है अब मुमकिन है कि आपके वालिद साहब से आपको मिलाया जाए, क्योंकि आपकी हालत ये देखी नहीं जाती। मुझे बताएं क्या हालत रही है पिछले पूरे 30 दिन? बड़े टेंशन में रहते थे, कहते थे मैं अपने अब्बू से मिलना है, हमने जाना है अब्बू से मिलना है। अम्मी फोत हुई को 4 साल हो गए। यही बहन जो गुंडी घर बन के बैठी हुई है, लुबना मुश्ताक, लुबना उसके बंदे का नाम है हाफिज मुनीर,
साथ वो सऊदीया में बगैरत इसके साथ मिला हुआ है, साथ इसका बेटा था अबू बकर, उसने हमें बड़ा मारा, उसने कहा निकलो मेरे पियो का घर है, मेरे बाप का घर है ये ये। चाचू लगते हैं, ताया लगते हैं? मामू मामू बहन काबज हुई है पूरी जगह पे, बाप को मिलने नहीं देती सगे किसी मामू बेटे को भांजा मारता रहा। ਹਾਂਜੀ ਟਿੱਕੇ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। उसने मैं डोइयां, वाइपर, डंडे, सोटे बरसा दिया। ਬਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਇਆ। पकड़ा दिया। 15 ਤੇ ਭਨੇਵੇਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ अबू बकर ने, अबू बकर ने 15 पे कॉल करके पुलिस को पकड़ाया, फिर उसने सीने पे हाथ मार के कहा मैं बुलाई है पुलिस अबू बकर ने, ये मैट्रिक दा मुंडा है ओ शिदरे दे गुंडे बन के ते काबज होए ने मामिया दी जायदाद यानी ते। तशद्दुद भी आप लोगों पे किया गया और फिर पुलिस भी बुला ली। साहब जाके पुलिस ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਲੁਬਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗੁੰਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। यानी इनका विरासती हक नहीं देती। ਨਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਘਰ ਚ ਤਲਾ ਪੋਸ਼ਣ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ अच्छी बात ही ना कर ले, बाप के पास बैठने नहीं देती, वालिद साहब के पास बैठने नहीं ना देती। वालिद साहब के पास बैठने भी नहीं मुझे देती। बताएं आपके खावन की जो कंडीशन थी, ये पिछले 4 साल से क्या वाकई सो पा रहे हैं सुकून की नींद? ना वो यही था कि मेरी माँ चली गई है, हम गुनाहगार हो रहे हैं, अपने बाप की हिदमत करें, अपने बाप की हिदमत करें। बाप को ये औरत जो है ये गुंडी लुबना गुंडी, ये किसी को मिलने नहीं देती, बाप को किसी को दरवाज़ा नहीं चढ़ने देती, हर चीज़ पे कब्जा करके दरवाजे मिलने ही गए हैं बस। तो इसने कहा बस तो मुझे बताएं जैसे ही आप मिलने जाते हैं क्या वाकया होता है कि अंदर से चीजें चलने लगती हैं, आप पे तशद्दुद होता है? किधर आए हो, बाहर निकलो के बात ते सुन बात। कुर्सी पे बैठे टांग मार के कुर्सियां गिरा दी, चोटें लग गई, डंडा भाई इसने अच्छे साथ में लाया, उनका नहीं मार इनको मार। हाय कसूर क्या है हमारा? तो डंडे से मारने लगे? डंडे मारे, वेपर मारे, इन्होंने पानी वाली पैप मारे, मेरे बच्चे सारा दिन उधर गर्मी में जलील क्या होते हैं, दिलासे बंदा देते पकड़ा रहे? दिया इन्होंने आपने पुलिस कोई के। दिलासा नहीं दिया उनको कि खुदा का वास्ता है मुझे एक बार दीदार तो करने दो अपने वालिद का? सारा दिन रोता रहा है, वालिद पागल कर दिया हुआ है इन्होंने, नशे दे दे के दवाइयाँ देती है उसको, नींद वाली नशे वाली, उसको समझ ही नहीं आने देती कि तू कोई बेटे ने तेरे उनको भी मिल ले, किसी बेटे को नहीं अंदर पूरे 6 मरले के घर में अकेली बैठी। कितने भाई हैं टोटल? ये 5 भाई हैं, एक इंग्लैंड होता है, एक बेचारे को नशे दे दे के इसने उसको भी सड़क पे फेंका हुआ है, एक को इसने रंडाबाही रखा हुआ है, बदमाश पाला हुआ मोरशद इसने पास अपने, तो तीसरा अपना बेटा अबू बकर बदमाश पाला हुआ है। ये लुबना गुंडी के काम है सारे। अच्छा मुझे बताएं, ये तो विरासत का हक रखते हैं, वालिद साहब से मिलना सर ये कितनी तकलीफ है कि बाप से नहीं मिलने दिया जाए? ਬਾਪ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। आपको रात को नींद आती है? ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। कितनी देर से जाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलने की कोशिश? ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। सर कैसे अहलिया जो है वो आपको मना के यहाँ से लेके जाती हैं, मुझे बताएं जब वहाँ जाते हैं कौन कौन वहाँ पे मौजूद था मारने पीटने के लिए? ਮਾਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਅਰਸ਼ਦ, अच्छा ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। किस चीज़ ना? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰਪਾਲ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਸਰੀਆ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਆ ਮਾਰਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ, आपके हाथ पे सरिया मारा है? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ। अच्छा ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਨੇਵਾ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੁਬਨਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਿਕਸ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਨ। वो कितने लोग थे? ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 100 ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈ। बंदे मेरे तो बाजू टूट मुझे ये बताएं आप ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखा जा सकता है बाजू टूटा हुआ है। हाँ जी ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਹੀ ਸਕਣਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। मार नहीं सकते? ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ ਮਿਲਣ। 2-3 घंटे बाद खुदा का क्या वास्ते डालते रहे कि खुदा का वास्ता आज मुझे वालिद से मिलना? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। देखन ते दियो 4 साल हो गए ने। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ,
ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਲ ਚਲਾਈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਕਬਜ਼ੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ कितने बंदे थे आपके साथ? ਹਲਫਨ हल्फन कलमा पढ़ सकते हैं आप इस बात? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। नहाते ਨਿਹੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ कोई औजार कोई ऐसी ਕੁਛ चीज? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अल्लाह अकबर, बेटे को इतनी सासे महरूमी दे दी गई। हाँ बिल्कुल, असी तो इंसाफ चाहने हैं, पता नहीं उन्हें किन्ने करना है, प्यो पागल मुझे का बताएं, कुत्ता है। मरियम नवाज तो कहती है औरत रेड लाइन है, नहीं, औरत कोई के ऊपर तो औरत सरिये का चला कुछ दिए। नहीं हैगा, कोई मेरे कपड़े पाड़ दिते, मेरे को मैं कीता, मेरा कसूर दसन, मेरा कसूर की है। 20 साल हो गए मैं मेहनत मजदूरियां करनियां, किराए देनी आ, बिल देनी आ, मैं बच्चे पाले ने, मेरा कसूर दस दे, मेरा कसूर की है, इन्होंने मैंने क्यों मारिया, मैंने क्यों धिक्के दिते, क्यों इन्हों की बेटी लुबना गुंडी बन के मकान च बैठी हुई है जे असीं सड़कां ते रुलना ते, क्यों प्यो नूं पुत्तर नूं नहीं मिलन देंदी, क्यों नहीं मिलन देंदी ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ, ਬੂਹਾ ਵੜਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। आपके बच्चे ने दादा की शक्ल नहीं दी? ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਮੰਗ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ। बाप सिर्फ उनका है, इनका बाप नहीं है। ਬਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਨੇਵੇਂ ਨੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, अबू बकर ने पुलिस बुला के उन्हें क्या मैं बुलाई है पुलिस। मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं आप पे होने वाला जो तशद्दुद है, मेरा ख्याल है कि आला हुकाम इस पे सख्त नोटिस लेंगे। और मरियम नवाज तो कहती हैं कि जरा सा हिरासा किया जाए औरत को तो उसके ऊपर जो है वो नेफे में चल जाता है, उसके साथ साथ अगर बात की जाए बकायदा मार दिया जाता है। मेरा जे मेरा दियोर पुल कहंदा पिया सी मैनू कुछ करन ते मजबूर ना करो कि मैं लेके आवांगा ते मैं तानू मारांगा, मैनू कुछ करन ते मजबूर ना करो, मैं लेके आवांगा गोलियां मारांगा मैं तानू। ओदे को ये कैसा भांजा है आपका? ਭਾਂਜਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਰਸ਼ਦ, वो कहंदा तानू मारदा, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ। एडा खून सफेद हो गया उसका, ਐਡਾ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋਇਆ, यानी किसी का कोई नहीं पता। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन सामाईन, इस वक्त ये खातून और ये शख्सियत हैं जिनके ऊपर तशद्दुद किया गया। अगर देखा जाए इनका हाथ टूटा हुआ है, पसलियों के ऊपर चोटें मौजूद हैं, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए इनकी उंगलियां तोड़ दी गई हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है कि एक बाप से मिलना जो है वो इनका जुर्म है। ना तो बच्चों को देखने दिया इनके अपने बाप को, और ना ही इनको देखने की इजाजत है। जब ये बाप के कदमों में बैठते हैं, कदम बोसी करने लगते हैं, तो बाकायदा सरिया निकाल के लेके आता है बेटा, और उसके बाद सबसे पहले अपनी भाभी के ऊपर जो है वो सरिये मारता है, इनकी उंगलियां तोड़ देता है, और उसके बाद अपने भाई को यरगमाल बना के मारा जाता है। और इनको धमकी दी जाती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं कोई पिस्तौल निकाल लाऊंगा, मेरे से बच जाओ और यहां से चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलना, और ना ही अपने बाप को मिलने दिया जाएगा। फौरी वालिद साहब को उठा के कुर्सी उनके अंदर ले जाते हैं, और उसके बाद इनके ऊपर बाकायदा पर्चा करवाने के लिए 15 पे कॉल चला दी जाती है। खातून की नामूस पे बात की जाती है। ये वही पंजाब है जहां खातून की तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है। दिन दिहाड़े खातून के ऊपर नाज़रीन सामाईन सरिये मारे जाते हैं, और सड़क दे उत्ते मारिया मन, पूरा चौक जो है वहां पे खामोश तमाशा ही बना रहता है, और इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। दिन दिहाड़े इनके खावंद पे तशद्दुद किया जाता है। बच्चे अगर देखा जाए यहाँ पे अश्क बहार हैं, देखकर वालिदैन की हालत को ज़ारो कतार रो रहे हैं, और एक ऐसी क़यामत है जिसे शायद मैं खुद से बयान नहीं कर पा रहा। नाज़रीन सामाईन, आला हुकाम से अपील करता हूँ कि खुदारा बाप से जुदाई का ये जो दुख है, ये जो अजियत है, इसको ख़त्म करवा कर फौरी इनके हवाले से उस शख्स को पकड़ा जाए जो फसाद और बदमाशी को बर्पा करने के अंदर जो है वो अहम किरदार अदा कर रहा है, और इन पे तशद्दुद करने वाले को करार वाक़ई सजा दी जाए, ताकि कोई भी बेटा
اپنے باپ سے ملنے کے لیے اتنا نہ ترسے. مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے گا, ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.